नमस्कार। नमस्कार। आपका प्रणाम स्वीकार है। आपके प्रणाम। बोली बोली। हाँ गुरु महाराज, मैं आपसे तो 2020 से जुड़ा हुआ हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छे। हूँ। और मुझे धुन प्राप्त हुई है 24 घंटा। अरे वाह, शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। हाँ। गुरु, मैं कई बार मनी सोचता रहा कि मैं गुरु के साथ बात कर लूं। अच्छा। बहुत अच्छे। ठीक है। हाँ। करिए। आप जैसे क्या पूछना हाँ, है? क्या सवाल है? कैसा आनंद सवाल आ तो रहा है? हाँ, आनंद तो आ रहा है गुरु महाराज। हम्म लेकिन मैं ये हर बार सोचा करता हूँ हम्म कि ये आवाज क्या नाम दूं। हम्म 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 बोलो, जो समझ में नहीं आता कि वो क बोल रहा है, ख बोल रहा है, अ बोल रहा है, कि ओम बोल रहा है, क्या बोल रहा है। ऐसा है, वो कोई आवाज नहीं है, वो कोई हाँ। धुन नहीं है, वो कोई ध्वनि नहीं है। हम हम्म। उसका अनुभव करते हैं, उसका हम्म। हमें अनुभव हो रहा है। और हम्म। अनुभव हम नहीं बता सकते। जैसा कहते हैं ना, गूंगा गुड़ खाता हाँ। है और हम हाँ। उसको पूछेंगे कि भाई कैसा है, तो हाँ। उसको कहना है मीठा है, लेकिन वो गूंगा है ना, वो नहीं हाँ, बता सकता। नहीं बता सकता। तो ये ऐसी बात है। तो इसको हम क्या कहते हैं? ये दिव्य वाणी है, ये हम्म। देववाणी है, ये हम्म। परावाणी है, जो हम्म। परमात्मा से आती है। हमारी भी वाणी है, हम जो बोल रहे हैं ये भी वाणी है, ये लेकिन ये वही खरी वाणी है। इसी से हाँ। परमात्मा का कोई लेना देना नहीं। जो लोग इसी वही खरी वाणी से जाप हम्म। जाप करते हैं ना, हाँ। कोई नाम स्मरण करते हैं, कोई नाम लेता है, भगवान का नाम लेता है, गुरु ने दिया हुआ नाम लेता है, हम्म। तो ये मुख से कुछ भगवान तक नहीं पहुंचता। हाँ, नहीं जैसे पहुंचता। हमने हम्म। किसी ने झूठा पानी कर दिया हम्म। या ग्लास मुंह को लगा दिया, और वही ग्लास वो हमको कह गए पियो इससे पानी, तो हम पीते हैं क्या? नहीं हम पीते क्या हैं। कहेंगे? ये तो झूठा है। तो हाँ। इतना परमात्मा का पवित्र या कोई दिव्य भी नाम है, तो हम्म। ये मुख से हमने बोल दिए, तो हम्म। परमात्मा तक पहुंचेगा क्या, या परमात्मा को अच्छा लगेगा क्या? हम्म। नहीं ये लोग गुरु तो महाराज, बोल देते हैं कि नहीं नहीं, आज तो कलयुग है, कलयुग केवल नाम आधारा। ये तो बोलने की बात है। हाँ, लेकिन गुरु महाराज मैं क्या बोल रहा हूँ, हम्म तो कई संत लोग महापुरुष को कह रहे हैं हम्म कि चिटकी होते ना, वो चिटकी, हम्म हाँ, उसके भाव में घुंघरू बांधा जाता है, हम्म तो उसकी आवाज परमात्मा सुन लेती है, हम्म तो हमारी आवाज क्यों न सुने। तो हम्म ये बात जाप और नाम की क्या आप कह रहे हैं कि वो झूठा हो जाता है, तो ये चुटकी खाओ झांझरू की हम्म। क्या भेद मिलती है क्या। तो अभी आपने बताया ना कि चिट्टी के पाव वाला घुंघरू परमात्मा सुनता है, उसका मतलब माने उसको वो जो आवाज है परमात्मा का, जो परमात्मा आवाज सुनता है वो उतना सूक्ष्म चाहिए, ऐसा उसका मतलब है। हम्म। वो सूक्ष्मता में हम किसी भी परमात्मा का नाम ले सकते हैं क्या? हम तो नहीं बड़ी बड़ी नहीं, आवाज करते हैं। ना ना, माने ऐसा है कि वो जो नाम होता है वो परावाणी से ही लेना पड़ता है, तभी परमात्मा तक पहुंचता है। और परावाणी जो होती है, परावाणी माने सब वाणियों से सूक्ष्मतम, बस वहां से सब वाणी खत्म हो जाती है। जैसे हम कहते हैं ना, वैखरी, मध्यमा, पच्छन्ती और हम्म। परा। तो जो हम्म। परावाणी होती है वही परमात्मा और आत्मा का जोड़ कराती है, वही वाणी प्रकृति और परमात्मा का जोड़ कराती है, इसलिए उसको देववाणी क्यों कहा है। और जो ये सार शब्द है, ये देववाणी हम किस लिए कहते हैं? ये परमात्मा से आई आवाज है,
या धुन है या ध्वनि है, आप जो भी समझना चाहते हो, हम तो उसको अनुभव कहते हैं। जो हमें हमारे आत्मा को अनुभव हो रहा है तो ये परमात्मा की वाणी है, इसलिए हम उसको देववाणी कहते हैं, परावाणी कहते हैं। तो ये परमात्मा से मिलने वाला जो आवाज है, जो हमें प्राप्त हो गया है या जिसका हमारा आत्मा अनुभव कर रहा है, ये कोई अरे गहरे नथु राम की बात नहीं है। नहीं है। इसको बहुत बड़ा भाग्य लगता है। हम्म, तो ये तो हुआ, चलो परमात्मा से आ गया, बराबर। हाँ, लेकिन जिसको आता ही नहीं है, माने जिसको परमात्मा की कृपा नहीं हुई है, जिसको सात शब्द की प्राप्ति नहीं हुई है, या परमात्मा से वो परावाणी या देववाणी उसके तक नहीं पहुंची है, फिर वो क्या करे? इसका तो भाग्य तो खिल गया, इसको तो मोक्ष की प्राप्ति तो हो गई, माने मोक्ष के ऊपर इसका तो शिक्कामोर्तब हो गया। लेकिन ये जिसको नहीं प्राप्त हो रहा है, फिर वो क्या करे? तो फिर वो तो हमारे द्वारा करना पड़ेगा फिर, कि हमें ऐसा फिर नाम लेना पड़ेगा, या ऐसे आवाज में हमें परमात्मा से गुहार लगानी पड़ेगी। तो फिर अभी इसमें क्या होगा? ये भक्ति वाला मामला आ गया ना। भक्ति वाला मामला का मतलब क्या होता है? हमारे द्वारा किया जाने वाला। और ये जो हमको परमात्मा से जो आवाज मिल गया है, धुन मिल गई, ध्वनि मिल गई है, या जो परमात्मा से हमें वो दिव्य ध्वनि का अनुभव हो रहा है, और हमारा आत्मा वो दिव्य ध्वनि का, पवित्र ध्वनि का अनुभव कर रहा है, वो ओंकार का अनुभव कर रहा है। तो इसीलिए उसके लिए तो भाग्य चाहिए। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, भगवत गीता में श्री कृष्ण थे ने, वो अर्जुन का बोले थे कि आत्मा जब जाग जाती है तो उनके साथ बुद्धि जाग जाती है, बुद्धि जाग जाती है तो उनके साथ मन जाग जाता है, तो मन जाग जाता है तो उसके साथ शरीर की इंद्रियां जाग जाती है, और इंद्रियां जाग जाते तो पूरा शरीर जाग जाता है। तो आत्मा तो परमात्मा से जागी हुई है, उसके साथ बुद्धि और मन और इंद्री और शरीर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ गुरु महाराज, कि ना मन में रोग रहे और ना शरीर में रोग रहे। तो ये धुन है परमात्मा की। कई लोग कह रहे हैं कि मुझे परमात्मा प्राप्त हो गया है। तो फिर वो लोग कह रहे हैं अभी हमें कष्ट है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, उसे भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बोला था अर्जुन को कि जब आत्मा जग जाती है तो उसके साथ बुद्धि जग जाती है, बुद्धि जग जाती है तो मन ही जग जाता है। तो ये परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ आत्मा तो पूरा दुख नष्ट नहीं हो जाता क्या गुरु महाराज? तो ऐसा है, ये जो दिव्य वाणी परमात्मा से हमें प्राप्त हो जाती है ना, तो हमारा जो सूक्ष्म देह होता है, हमारे में 3 देह है। एक स्थूल जो हम देख रहे हैं, जहाँ स्थूल देह में मन है, बुद्धि है, इंद्रिया है, और सूक्ष्म देह भी हमारे एक अंदर है, उसको भी मन है, बुद्धि है। तो बात ऐसी है कि ये जब हमें ये दिव्य जो सार शब्द प्राप्त होता है, या दिव्यवाणी परमात्मा से प्राप्त हो जाती है, तो हमारा जो सूक्ष्म देह जो होता है ना बीच वाला, वो दिव्य हो जाता है, ना कि हमारा ये बाह्य शरीर, ये इंद्रिया, ये मन। क्योंकि ये जो हमारा बाह्य शरीर है, इंद्रिया है, ये मन है, ये हमारी बुद्धि है, ये तो बाहर देखती है ना, या संसार में रहने वाली है ना, संसार का अनुभव करने वाली है ना, संसार में ही कामकाज करने वाली है ना। तो उस आवाज से, माने उस जो सार शब्द हमें प्राप्त हो गया है, या वो देववाणी प्राप्त हो गई है, या दिव्यवाणी हमें प्राप्त हो गई है, तो फिर हमारा क्या पवित्र हो गया या क्या दिव्य हो गया? तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो दिव्य हो गया है। आया समझ में?
हाँ और मोक्ष में लेके लेके कौन जाता है हमें? कौन सा देह लेके जाता है? वो कारण देह लेके जाता है हमारा। तो हमारे में 3 देह है, एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है और एक कारण शरीर है, बराबर। हाँ, और ये 84 लाख योनि में कौन सा शरीर जाता है? जैसा ये स्थूल शरीर छोड़ के ये सूक्ष्म शरीर हमें वो 84 लाख योनि घुमाता है, ना कि कारण वाला। कारण वाला तो उस कारण मोक्ष के कारण ही वो कारण वाला काम आ जाता है, तब तक उसका कुछ काम नहीं होता, वो रहता है माने हमारे ही इसमें रहता है। जैसा एफडी होती है ना हमारी पैसे की बैंक में, तो एफडी का हम कभी निकालते नहीं है, लेकिन जो बाकी चलन हम निकालते हैं, जो यहाँ वहाँ हम खरीदार करते हैं। लेकिन एफडी की बात कब आती है? जब कोई बहुत बड़ा कारण है या कोई संकट आ गया है, तभी हम निकालते हैं ना। या कोई वस्तु खरीदी करनी है बड़ी, तो उस टाइम हम एफडी का वापर करते, नहीं तो बाकी तो बहुत सारे हमें अड़चने भी आते हैं, तो तभी हम वो एफडी को हाथ नहीं लगाते, बाकी के पैसे का वापर करते, चाहे तो किसी से हम उधार भी लेते हैं, लेकिन एफडी को हाथ नहीं लगाते। क्योंकि वैसे ही अगर हमने एफडी तोड़ दी तो बहुत बड़ा नुकसान होता है हमारा, ऐसा है ना। तो ये मैंने उदाहरण दिया। वैसा हमारे अंदर में 3 शरीर होते हैं, एक स्थूल शरीर जो हम देख रहे हैं या उससे बोल रहे हैं, वो उसमें मन भी होता है, बुद्धि भी होता है, अहंकार भी होता है, चित्त भी होता है, सब कुछ होता है, इंद्रिय भी होती है। और उसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर होता है, और सूक्ष्म शरीर के बाद एक कारण शरीर होता है। तो वो कारण शरीर से हम मोक्ष में चले जाते हैं। वहाँ मोक्ष में हमें स्थूल शरीर का या सूक्ष्म शरीर का कुछ वापर नहीं होता या उपयोग नहीं होता। हाँ, लेकिन वहाँ से वापिस अगर मोक्ष से वापिस हमें अगर आना है, तो फिर ये जैसे वहाँ से हम निकलेंगे तो वापिस वो कारण शरीर का सहारा लेके फिर कारण शरीर का जो है लय हो जाएगा सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर में हमें प्राप्त हो जाएगा। या संसार में उसी रास्ते, जैसे जिस रास्ते से आप मोक्ष में गए उसी रास्ते से उल्टा हम यहाँ आ जाएंगे, बराबर कि नहीं? हाँ, तो गुरु महाराज ये सब लीला कारण देह की है, लेकिन मैं 3 वर्ष से क्या कर रहा हूँ, ये जो हमारी सांस है ना, सांसें जब हम छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं, उसी में मैं अपना ध्यान लगाता हूँ। हाँ हाँ। तो फिर क्या, जो भी मैं काम करता हूँ, चलता हूँ, खाता हूँ, कोई भी काम करता हूँ, खेत का काम करता हूँ, तो मैं दोनों के साथ सांस का भी ध्यान रखता हूँ और काम भी मैं करता हूँ। और तीसरी बात यही है कि वो परमात्मा की आवाज, लेकिन है तो है, समझ में नहीं आता, जो भी हो है तो है, जो भी हो समझ में नहीं आता, तो मैं 2 काम कर रहा हूँ, अपना मन सांस में लगाता हूँ और मैं काम कर रहा हूँ। तो वो अच्छी बात है। अच्छा है, वो बेसिक नॉलेज अच्छा है ना। जब तक किसी को सार शब्द की प्राप्ति नहीं होती या जिसने राजयोग की दीक्षा नहीं ली होती, उसके लिए तो यही बात है। जैसे अभी हमारे बिल्डिंग के हमारा जो कॉलोनी है बहुत बड़ा, तो उसमें वो जो रखवालदार होता है ना, एक दिन रखवालदार मेरे पास ऐसा दौड़ दौड़ के आया कि बोले गुरुजी। मैं बोला क्या भाई, क्या बात है? कि आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं, तो ये किस लिए आते हैं? मैं बोला हाँ, वो राजयोग वाली दीक्षा है ना, वो लेने आते हैं। तो ठीक है, तो मुझे इतना बताओ कि मेरी तो बहुत परेशानी चल रही है, तो कुछ तो भी ऐसा इलाज बताओ। अगर इतने लंबे लंबे से लोग आते हैं आपके पास इलाज करने के लिए, जो भी कुछ करते होंगे, दीक्षा वगैरह लेते होंगे, लेकिन मुझे तो वो तो नहीं, मैं उसमें हूँ या मैं उस लायक हूँ या नहीं हूँ, वो छोड़ दो, लेकिन मुझे अपना इतना ही काम कर दो कि मेरा थोड़ा सा बहुत ऐसा वैसा चल रहा है, सांसारिक प्रॉब्लम चल रहा है। तो फिर मैंने उसको उस टाइम उसी क्षण में क्या खड़े खड़े कर दिए, भाई तुम्हारा ये श्वास आता जा रहा है ना, वो श्वासों से ओम लेना,
फिर श्वास जैसे छोड़ेंगे उसमें ओम लेना, बस। तो वो बहुत खुश हो गया और फिर उस दिन से उसने जैसा वो शुरू किया तो उसको सांसारिक प्रॉब्लम बहुत सारे उसके छूट गए। फिर वो बाद में मुझे मिला, बोले कि आपने जो दिया वो तकनीक से मेरा सब कुछ अच्छा हो गया। अभी देखो वो जो मैंने टेक्निक बताई वो चालू चालू बता दिया। हाँ, लेकिन असल में ये कैसा है, अभी उसका मेरे पे विश्वास हो गया कि गुरुजी ने जो भी दिया मेरा काम आ गया। फिर वो बाद में पूछेगा ना कि भाई ये लोग जो आते हैं वो दीक्षा वगैरह लेते हैं वो क्यों लेते हैं, फिर वो बाद वाली बात है ना। लेकिन चालू चालू जैसे हमारा कोई दुख दर्द हो गया तो हम चालू चालू मेडिकल में जाते हैं ना, उनको बोलते अरे मेरा पेट दुख रहा है, तो चालू चालू कोई दवा दे देता है, वो असर हो जाता है, तत्राप या टेम्पररी असर हो जाता है। वैसी बात है। तो हम हमारे जब तक हमें सार शब्द प्राप्त नहीं होता या राज विद्या की दीक्षा नहीं मिलती, राजयोग विद्या की दीक्षा नहीं मिलती, तब तक हम या बहुत सारे गुरु कुछ न कुछ बताते हैं, कोई नाम देता है, कोई 100 देता है, पूरक रेचक कुंभक में करवाने को बोलता है, उससे थोड़ा फायदा टेम्पररी मिल जाता है हमें, लेकिन उसमें कोई मोक्ष वाली बात नहीं होती। हो सकती है सांसारिक वाली बातें हमें हमारे काम हो जाते हैं टेम्पररी, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो ऐसा आप जो भी कर रहे हैं आपके मन से अच्छी बात है, लेकिन जैसा अभी देखो आपको तो सार शब्द की प्राप्ति हो गई, परमात्मा की दिव्य ध्वनि आपको मिल गई या आपको स्पर्श हो गई, आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो भी पवित्र हो गया, कारण शरीर तो पवित्र ही रहता है, वो तो बात नहीं। तो कम से कम आपका ये शरीर दिव्य हो गया कि नहीं ये जन्म में। हाँ, अगर आप बोलेंगे कि मैं अगर मेरा शरीर दिव्य हो गया तो फिर मुझे तो कुछ अभी दुख नहीं आनी चाहिए, तो वो नहीं, वो बात तो हमारा ये जो हमें दुख मिलता है ना, ये हमारे शरीर को मिलता है, ये हमारे मन को मिलता है, ये हमारे बुद्धि को मिलता है उससे, और वो मोक्ष का कोई लेना देना नहीं है। मोक्ष का गारंटी इतना है कि मरने के बाद हमारा कोई जन्म नहीं होने वाला है, हम सीधे मोक्ष में चले जाने वाले, ये हमें गारंटी हो गई, ये हमारी एफडी हो गई, फिक्स एफडी हो गई, बराबर। हाँ, और ये जो बाकी फिर ये कब पवित्र हो जाएंगे हमारा शरीर या हमारा मन या बुद्धि, जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक तो हमें ये सुख दुख तो भोगने ही भोगने हैं ना। हाँ, तो उस शरीर से जैसे सुख दुख भोगते हैं वो प्रारब्ध की वजह से भोगते हैं, फिर हमारा उससे कोई अच्छा काम हो जाता है शरीर से, इंद्रियों से, मन बुद्धि से, समझो, तो फिर उससे हमें पुण्य मिलता है। कोई इसी मन बुद्धि शरीर इंद्रियों से कुछ गलत काम हो गया तो उसके हमें पाप मिल जाता है, अगला जन्म वैसे ही मिलता है हमें, या 84 में हम वापस चले जाते हैं, बराबर। अच्छा काम के लिए स्वर्ग होता है, बुरे काम के लिए नरक होता है, तो ये बात होती है ना। लेकिन अभी आपका कैसा है, अभी आपको मोक्ष मिल गया है, माने मोक्ष का सर्टिफिकेट ही मिल गया ना, माने परमात्मा ने वो इशारा दे दिया है भाई आप अभी मोक्ष के पात्र हो गए हो, बराबर। अभी जीते जी तो आपका जीवन चलना है, 50 बरस आपको और जीना है, फिर उसमें तो आपके बहुत सारे कर्म अच्छे बुरे भी हो जाएंगे, तो अच्छे बुरे हो जाएंगे तो वापिस वो कर्म का भोगने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। अगर चाहे आप मोक्ष में भी गए तो आपको ये वो भोगने के लिए आपको थोड़े दिन के लिए, कुछ बरस के लिए या 1-2 जन्म के लिए भी आपको वो भोगने के लिए आने पड़ेगी, बराबर। तो अगर ये झंझट ही नहीं चाहिए तो फिर इसके लिए राजयोग, आपको राजयोग की दीक्षा लेनी पड़ेगी। जो गीता में अध्याय 9 में जो राजयोग लिखा है तो वो प्रैक्टिकल में क्या होता है, वो प्रैक्टिकल में हम उसकी राजयोग विद्या की दीक्षा हम देते हैं। तो वो अगर ले लिया तो फिर मरते दम तक हमारे हाथों से कुछ भी कर्म हो गए अच्छे बुरे तो वो निष्काम कर्म में बदल जाएंगे, अकर्म में बदल जाएंगे। और समझो आपको राजविद्या की दीक्षा नहीं लेनी है तो कम से कम आपको अभी सार शब्द की प्राप्ति हो गई है, तो बस अभी मरते दम तक जो भी आपके पास 50 बरस बाकी है
उसमें निष्काम कर्म करते चलो। निष्काम कर्म करना माने क्या? हर कर्म फिर अच्छे हो बुरे हो परमात्मा को अर्पण कर देना, या ऐसा समझो सब कुछ परमात्मा के लिए करना, उसको कहते हैं निष्काम कर्म। बराबर। तो अगर वैसे चल रहे तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर राजयोग दीक्षा लेने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आपको लगता है कि नहीं वो मेरे ऐसा है, मुझे सारे शब्द प्राप्त हो गया है, निष्काम कर्म मेरे हाथों से होगा नहीं होगा, सेवादारी होगी नहीं होगी, तो फिर अगर आपका शांशकता है मन में, तो फिर आप बिंदास राजयोग की दीक्षा ले लो। फिर राजयोग की दीक्षा में सब कुछ माफ हो जाता है। देखो गीता अगर पढ़ी ना आपने, तो गीता के हर अध्याय में लिखा है ना, मैं तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा, मैं तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा। कितनी बार कहा है? लिखा है बहुत बार कहा है। तो लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ गुरु महाराज, बोलो। मैंने ये 2020 से 19 से मैं जुड़ा हुआ हूँ आपके साथ, लेकिन अभी तक मैं को गुरु नहीं किया। हाँ। तो फिर मैं ये अपने सब गुरुजन कोई सेवक, मैं उन लोगों मुख से सुना कि गुरु होते ही परमात्मा की प्राप्ति और परमात्मा की कृपा मिलती है। तो मैंने आपका पूरा वीडियो कई वीडियो मैंने आपका प्रवचन सुना, आपका सत्संग सुना है। बस मैंने तो विश्वास कर लिया है कि बस यही बात सही है और यही बात में अड़ा हूँ। तो क्या गुरु की करने पड़ेगा क्या? अभी ऐसा है, वो आपके ऊपर अवलंबन है ना, या वो तो कोई गांव भोज नहीं है कि सबने गुरु करना चाहिए। भाई जिसका भाग्य में होता है वही गुरु बनाता है। और ऐसी बात है ना, गुरु तो आजकल हजारों लाखों पड़े हैं, हर कोई कहता है कि मैं गुरु हूँ। तो ठीक बात है, हर कोई गुरु है, लेकिन वो गुरु ऐसा होना चाहिए कि जो परमात्मा को मिला दे, या परमात्मा क्या होता है वो बता दे, या मोक्ष क्या होता है वो बता दे। लेकिन गुरु अगर संसार की बातें करने लगेगी, हाँ आ जाओ मेरे पास, मैं कुछ आपको नाम बीम दे दूंगा तो तुम्हारा संसार बहुत अच्छा चलेगा, तो ये संसारिक गुरु है। ऐसे लाखों की तादाद में है। और सब कुछ लोग, कोई कथावाचक भी होता है वो भी गुरु बन जाता है, कोई ध्यान की बातें करता है वो भी गुरु बन जाता है, कोई योगासन आसन सिखाता है वो भी गुरु बन जाता है। सब गुरु बनने के लिए तैयार है। लेकिन सब ये जो लोग गुरु है वो सब सांसारिक बातें करते हैं कि हमारे से जुड़ जाओ, आपकी हर समस्या का निराकरण हो जाएगा, आपकी बच्ची की शादी नहीं हो रही है, हमसे जुड़ जाओ, हमें गुरु धारण कर लो, आपकी बच्ची की शादी हो जाएगी, हमें गुरु कर लो, आपके लड़के को नौकरी मिल जाएगी। तो ये सांसारिक गुरु है। तो सांसारिक गुरु का बहुत भड़ीमार है, माने ऐसा समझो कि गलो गली वो गुरुआ लोग हैं, और उनकी बड़ी बड़ी संस्था भी है, बड़े बड़े उनके एडवर्टाइज भी है। और कुछ आपका कोई प्रॉब्लम है तो 21-21 हजार रुपए लेते हैं, और कोई वो तंत्र मंत्र, वो कोई यज्ञ याग करते हैं, या कोई तोड़गा क्या बोलते हैं हम, कोई साधना करवाते हैं, आपके सामने करवाते हैं, कोई पाठ पठन करते हैं, कोई पूजा विधि करते हैं, और कहते हैं कि बस हो गया आपका काम। तो ये ज्यादा चलन आजकल चल रहा है, क्योंकि ऐसा है कि दुनिया में 99.99% लोग दुखी है, उनको कोई परमात्मा की पड़ी नहीं है, कोई मोक्ष की पड़ी नहीं है। बराबर। और हम जो है, हमारा जो सारे शब्दी संत परिवार हमने जो बनाया है, या जो उसमें जुड़े हुए हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ, या मैं भी सिर्फ और सिर्फ मोक्ष वाली बात ही करता हूँ, परमात्मा वाली ही बात करता हूँ। हमारे इसमें कोई संसारिक वाली बातें हम किसी से पूछते भी नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है किसी को पूछा तो वही बताने वाला है, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, मेरे लड़के ऐसे है, मेरे लड़की ऐसे है, मेरा ऐसा है, मुझे ये बीमारी है, वो वही बताता है। तो मैं क्या बोलता हूँ भाई, इसके लिए आप गुरु मत बनाओ। बराबर। हम जो बोलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ मोक्ष की बात करेंगे और परमात्मा की बात करेंगे। पहले आपका जो जन्म हुआ है
वो किस लिए मिला है आपको मनुष्य जन्म? वो केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ मोक्ष के लिए मिला है, बराबर? ये हाँ, पहले आप उसकी ये तो करो, पहला आप वो कन्फर्मेशन कर लो, पहले वो उसमें आप पास हो जाओ, माने मोक्ष का आपका सर्टिफिकेट एक बार मिल गया ना, तो बाद में परमात्मा करेगा ना। तो मोक्ष का मतलब क्या होता है, या मोक्ष किसको मिलता है? जो परमात्मा को सर्वस्व अर्पण कर देता है। हमारा तन मन धन बुद्धि, पूरा अहंकार, पूरा चित्त, पूरा शरीर परमात्मा को अर्पण कर देता है, या पूरी तरह से परिवार सह परमात्मा को शरण जाता है, फिर परमात्मा उसका करता है ना, फिर उसका संसार भी अच्छा चलाता है ना। लेकिन लोग क्या करते हैं कि नहीं, वो मोक्ष वाली बात छोड़ दो, परमात्मा वाली बात छोड़ दो, हमारा पहला काम का होना चाहिए। तो हम क्या करते, हम उल्टा बोलते, नहीं, आपको पहला मोक्ष का कंफर्मेशन कर लो, परमात्मा आप पहले प्राप्त कर लो, या परमात्मा कैसा प्राप्त करना है, या मोक्ष कैसा प्राप्त करना है। एक तो जैसे आपने कहा कि आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई, तो आपका तो मोक्ष का तो कंफर्मेशन हो गया। लेकिन जिनको सार शब्द प्राप्त नहीं हुआ है, वो दिव्यवाणी प्राप्त नहीं हुई है, वो परावाणी नहीं मिली है, तो उसके लिए आपको, जिसको नहीं मिली है उसके लिए राजविद्या योग भी परमात्मा ने ही दिया है ना। वो वरदान हमें वो परमात्मा ने दिया है, वो दीक्षा ले लो, तो फिर उससे भी आप परमात्मा को, उस पराभक्ति से परमात्मा को कनेक्ट हो जाएंगे। फिर परमात्मा को एक बार कनेक्ट होने का मार्ग आपको मिल गया, युक्ति प्रयुक्ति आपको मिल गई, तो वो जो गुह्यतम बात आपको हाथों में मिल गई, तो फिर रही बात तो संसार की, तो संसार के तो ये तो बहुत छोटी बात है परमात्मा के लिए। तुम्हारा संसार भी अच्छा करेगा, बराबर कि नहीं? क्योंकि परमात्मा यही कहेगा, अभी ये मेरा हो गया, हाँ अभी इसका संसार मैं बराबर ठीक करूंगा। लेकिन जो मेरा हुआ ही नहीं है और बोल रहा है कि भाई मेरा अच्छा कर दो, भाई ये तो तुम्हारे कर्मों का भोग है, तुम्हारा अच्छा बुरा जो हो रहा है वो तो तुम्हारे अच्छे बुरे कर्म का फल है, मैं उसमें क्यों आ जाऊं? हाँ, लेकिन जब तुम मेरा हो जाओ, मेरा हो जाओ, मेरे में मन लगाओ, मेरे में बुद्धि लगाओ, तो मैं मुझे शरण में आ जाओ, फिर मैं तुम्हारा संसार का देखूंगा। तो ऐसा हमारा उल्टा गणित है। बोली बोलो। बहुत अच्छा हुआ गुरु महाराज, कई दिनों तक मैं आपको फोन लगा रहा था, इच्छा थी आपको जुड़ जाओ, आपके साथ बात हो जाए, लेकिन क्या थी, मैं पूरा ज्ञान सुन लूं और मेरा हर प्रश्न का जवाब मिल जाए। लेकिन क्या है, सब लोग आत्मा की बात कर रहे हैं, तो मैं एक संत के साथ बैठा था, उसके साथ मैंने बात की, उसने मैंने पता कि श्री कृष्ण भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं कि आत्मा को कोई अस्त्र शस्त्र से काटा नहीं जाता, जलाया नहीं जाता, वो भिगोया नहीं जाता, और वो पवन से उड़ाया नहीं जाता। ये तो इतना बड़ा, आपको आत्मा को जान रहे हो, मान रहे हो, चाह रहे हो, तो फिर डरो क्यों, डरते क्यों हो? विश्वास कर लो। जब ऐसी कोई बात होती है तो मैं जब आता हूँ तो वो बात करना छोड़ देते हैं और कोई बात करने लगते हैं। ऐसा है, ज्ञान से कुछ नहीं होता। ज्ञान से आपको कुछ किसी ने कह भी दिया कि आप ही परमात्मा हो, मानो अहम ब्रह्मास्मि, शिवो हम, आप ही शिव हो, मान लो, आप ही आत्मा हो, मान लो। अरे हाँ, मान लिए तो क्या हो गया भाई? मेरी अभी जेब खाली है और आप बोल रहे हैं कि मानो आप बहुत बड़े अमीर बन गए हो, आप अडानी अंबानी बन गए हो। तो बन जाएंगे क्या? ना बन जाए। हाँ, तो उसकी कोई तो भी युक्ति प्रयुक्ति होगी कि नहीं? तो गीता में तो ऐसा थोड़ी लिखा है, भाई मेरे शरण में आ जाओ। अभी वो कौन है, किसके शरण में जाना है? हम तो सोचते हैं कि श्री कृष्ण की शरण में जाना है। भाई आज तो श्री कृष्ण तो नहीं है ना, फिर उन्होंने तो हम तो गीता तो महाभारत काल की सुन रहे हैं,
तो शरण जाना है उस टाइम ठीक है, उस टाइम हम रहते तो वहाँ खुद कृष्ण भी होते तो उसकी शरण में हम चले भी जाते लेकिन आज कहाँ है कृष्ण और किसकी शरण में जाना है। तो ये समझना चाहिए हमें क्या बताया है, कैसे शरण में जाना है। तो गीता में बहुत सारी बातें की है, निर्गुण निराकार भक्ति की भी बातें की है, सगुण साकार भक्ति की भी बातें की है, दोनों सगुण साकार और निर्गुण निराकार ये दोनों के मिक्सिंग भी बातें की है, ब्रह्म की भी बातें की है, परमेश्वर की भी बातें की है, परमात्मा की बातें की है, भगवान की भी बातें की है, अर्जुन की भी बातें की है, सबकी बातें की है। आप गूगल सर्च करो, उसमें लिखो गीता में परमेश्वर ये शब्द कितनी बार आया है, तो आपको वो श्लोक बता देंगे कि देखो इसमें परमेश्वर परमेश्वर बताया है। गूगल में और एक लिखो कि परमात्मा कितने श्लोकों में परमात्मा ये शब्द आया है, तो वो गूगल बता देगा कि आपको कि इतनी बार ये अध्याय में इतने इतने श्लोक में परमात्मा नाम शब्द लिखा है, कितने कितने बार में कृष्ण शब्द आया है, तो वो भी वो बता देगा। उसको ये भी पूछो कि कृष्ण और परमात्मा एक ही है, तो वो भी बता देगा, उसमें साफ बता देगा कि नहीं कृष्ण अलग होता है परमात्मा अलग होता है। फिर हमें ये सवाल हम करते हैं कि भाई बाकी लोग तो कहते हैं कि कृष्ण ही परमात्मा है, कृष्ण ही ब्रह्म है, फिर ये क्या बातें हैं। तो इसलिए गीता पढ़नी पड़ेगी, बराबर। गूगल से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, गीता में सब कुछ खुल्लम खुल्ला लिखा है किया है, लेकिन वो गीता मिलनी चाहिए, असली वाली गीता जो है वो मिलनी चाहिए, और वो असली वाली गीता हमने लिखी है। हमारे जो सार शब्दी परिवार संत परिवार ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट के जो मेंबर है उन्होंने वो लिखी है गीता। हमारे प्रवचन सुन सुन के उसमें से अच्छे अच्छे जो अंश होते हैं तो वो उससे उन्होंने वो तैयार किया है, बराबर। जितेंद्र दास ने लिखा है। नहीं, हमारा सार शब्दी संत परिवार ट्रस्ट के जो उपाध्यक्ष जो है विजय जी पाटिल, इन्होंने वो गीता का लेखन किया है, लेकिन वो हमारे मार्गदर्शन के इस पर लिखा है। माने हमारे जो प्रवचन है उसमें से कोई सार गर्भित कोई अंश निकाल के उन्होंने वो तैयार किया है, पूरी तरह वेदों के ऊपर आधारित है। अगर वो गीता आपने पढ़ी तो आपको सब सवालों के जवाब उसमें मिल जाएगा कि ब्रह्म क्या होता है, भगवान क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, ईश्वर क्या होता है, परमेश्वर क्या होता है, आत्मा क्या होता है, ये क्या होता है, जीव क्या होता है, प्रकृति क्या होती है, ये अलग अलग है क्या एक ही है, वगैरह वगैरह सब आपको किसी के प्रवचन सुनने की जरूरत नहीं है। जो ओरिजिनल गीता है वही उसका ही भाषांतर किया है और अलग अलग अर्थ दिए। एक ही श्लोक के आध्यात्मिक अर्थ दिया है, एक ही श्लोक का जो भौतिक अर्थ क्या होता है वो अर्थ दिया है, एक ही श्लोक का उसका जो सारांश क्या है, उसका निचोड़ क्या है। तो एक श्लोक का बहुत बड़ा बड़ा निराकरण कर दिया है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलो वो तो बहुत दूर की बात है। अभी आपको सार शब्द प्राप्त हुआ है तो मैंने क्या कहा, जिसको सार शब्द ही प्राप्त नहीं है तो फिर उसने राजयोग विद्या की दीक्षा लेनी चाहिए। चलो वो दीक्षा के लिए भी वो नहीं तैयार है, माने वो नहीं आना चाह रहे हैं, या उनके पास उतना आने के लिए, मेरे पास आने के लिए पैसा भी नहीं है, तो वो कम से कम ये जो गीता है, गीता का रोज एक अध्याय पढ़े। तो वो गीता का एक अध्याय भी पढ़े ना तो कम से कम उसके घर में 101% सुख शांति और उनका जो स्वास्थ्य है सबका अच्छा रहेगा और उनका सब परिवार आनंद में रहेगा, ये गारंटी है। लेकिन वो हमारे ट्रस्ट वाली गीता ही उन्होंने पढ़नी चाहिए, बराबर। ये भी पढ़े तो अभी देखो वो भी हम फोकट में देते हैं, PDF फाइल है वो हम फोकट में देते हैं, तो खर्चा कहाँ है यहाँ। फिर आपका अच्छा हो गया, कल्याण हो गया, फिर आप गुरु बनाना है,
नहीं बनना है ये सोचो, राजविद्या योग की दीक्षा लेनी है या नहीं लेनी है ये सोचो, आपके ऊपर है। देखो हमारे यहाँ सब खुल्लम खुल्ला है, हम किसी को बांधते नहीं है, उल्टा उनको सहयोग करते, भाई तुम्हें वेद चाहिए ये ले लो, पीडीएफ में वेद मिलेंगे, सार शब्द क्या होता है, कैसा होता है, कैसा वो हमारे अंदर उतरता है, कैसा वो दिव्य होता है, कैसा वो हमें मोक्ष देने वाला काम करता है, उसके लिए भी हमारे पास वो बड़ा ग्रंथ है, 5,500 पन्नों वाला ग्रंथ है, वो भी हम फ्री में देते हैं। हर कबीर बीजक, जिसको कबीर साहब के ऊपर विश्वास है वो उसका भी हम कबीर बीजक भी लोगों को फ्री में देते हैं, जो भी मांगे वो फ्री में देते। भाई कैसे भी करो, आपके जीवन का कल्याण करो, आपको मनुष्य जीवन मिला है उसका कल्याण करो और मोक्ष पाओ, बस इतनी बढ़िया काम है। ठीक है, और कोई पूछना है? नहीं नहीं, ये तो क्या है गुरु महाराज, तो सब प्रश्न का जवाब तो मिल ही गया है। बस आपको एक बार बात करनी थी आपके पास। अरे वाह, मैं क्या करूं? मैं कह रहा अब तो मैं क्या करूं? बस सार शब्द तो हम तो बजा नहीं सकते, वो तो बज रहे हैं। हाँ, वो तो उसकी कृपा है ना, आपका भाग्य और उसकी कृपा ये दोनों का तालमेल है। हाँ, ये तो मैं पूरा संसार का, मैं जो अपना जीवन का काम है ना वो तो मैं करता ही हूँ। कभी कभी मैं सोचता हूँ मैं ध्यान नहीं करता, पूजा पाठ नहीं करता, मंदिर नहीं जाता, तो क्या ये परमात्मा सब मेरा दिख रहा है? ये बंदा ना तो पूजा पाठ करता है ना मंदिर जाता है, बस अपना ही काम करता है, तो क्या परमात्मा दिक्कत देगी मेरे को? हाँ, अभी ऐसा है, इसमें दो बातें हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई परमात्मा प्राप्त करना है, परमात्मा पाने के लिए गुरु बनाओ, बराबर। अभी यहाँ आपने मुझे गुरु नहीं माना है तो भी आपको परमात्मा प्राप्त हो गया है। अभी आपकी इच्छा है तो हमें गुरु मान सकते हैं, या नहीं भी माने तो भी आपको कोई कम ज्यादा होने वाला नहीं है, या आपको मोक्ष कोई दूसरा छीन लेने वाला नहीं है, बराबर। तो किसी के जीवन में पहला परमात्मा आ जाता है तो किसके जीवन में पहला गुरु आ जाता है, दोनों बातें हो जाती है किसको जो है। तो आपके जीवन में जैसे परमात्मा पहला आ गया बगैर गुरु, ठीक है, तो आपने मेरे प्रवचन सुने वो बात अलग है, लेकिन हम भी उसके ऊपर भी कहते हैं कि भाई देखो अभी हमारी तुम्हारी बात हो गई है, तभी हम बोल रहे हैं कि भाई आपको अगर मुझे गुरु मानना है तो मानो, नहीं मानने तो भी आपका कोई जाने वाला नहीं है, बराबर। हम ये भी कहते हैं कि चलो आपको सार शब्द प्राप्त हो गया, ये परमात्मा का वरदान आपको मिल गया है, तो हम आपको बाकी दूसरा भी फोकट में देने वाले विना मूल्य राजयोग विद्या दीक्षा भी हम अगर हमारे पास आ गए तो वो भी हम फोकट में वो भी दीक्षा दे देते हैं, अगर वो भी ले सकते हैं। अगर वो नहीं लेनी है तो हम जो गीता ग्रंथ हमारे ट्रस्ट ने निकाला है वो उसका भी रोज एक अध्याय भी पढ़ते रहे, उसका नित्य पारायण करते रहे, तो देखो फिर वो आपकी जिंदगी में क्या होता है, वो सब आपके सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे और सब खुशियां मिल जाएगी। तो देखो कुछ करने से कुछ तो भी होगा, बराबर। अभी आपको सार शब्द प्राप्त हो गया है, अब कुछ आपको करने की जरूरत नहीं, लेकिन क्या होता है, चलो एक खुशी हो गई कि परमात्मा हमें प्राप्त हो गया, तो ये मन है तो कुछ न कुछ फिर आड़ंगे लाता है कि नहीं नहीं ऐसा कैसा, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो हमारे पास सब फिर वो सब बाकी मार्ग उपलब्ध है, आप चॉइस कर सकते हो, क्योंकि बाकी तो भक्ति मार्ग है। तो बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं हमें तो सुख चाहिए, शांति चाहिए, बीमारी हटनी चाहिए, निरोगी जीवन हमारा होना चाहिए, आनंद में हमारा सब परिवार होना चाहिए। तो हम बोलते हैं ना फिर भाई कम से कम आपको जो हमने गीता दी है वो फ्री में दी है, तो वो पीडीएफ पढ़ो, मोबाइल में पढ़ो या किसी बड़े स्क्रीन में कंप्यूटर में लगा के पढ़ो, रोज एक अध्याय पढ़ो ना। देखो बगैर पढ़ने से तो कुछ नहीं होगा ना, कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर आपको तो सचमुच में सुख शांति आनंद चाहिए, निरोगी स्वास्थ्य चाहिए, तो ये काम तो कितना छोटा है भाई। आज मैंने पढ़ लिया घर में
दूसरा अध्याय दूसरे ने पढ़ लिया, तीसरा अध्याय तीसरे ने किसी ने पढ़ लिया, या हम ही खुद पढ़ते रहेंगे, 2-4 अध्याय हमने पढ़ लिया, कुछ काम हमें निकल आया तो अगले वाला अध्याय तो कुटुंब में, पूरे परिवार में वो ऐसा चलना चाहिए। आज मैं पढ़ूंगा, कल ये पढ़ेगा, पढ़ने वाले है तो नहीं तो खुद अपना पढ़ना, लेकिन एक अध्याय हमारे घर में होना ही होना चाहिए, पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। कुछ टाइम नहीं लगता, एक 15-20 मिनट लग जाते हैं। नहीं एक अध्याय पढ़े, आधा पढ़ो, रोज आधा पढ़ो तो भी चलेगा, या सुबह आधा पढ़े, रात को आधा पढ़े तो भी चलेगा। आज मैं पढ़ा, कल दूसरा पढ़ेगा, चलेगा। करो, कुछ तो भी करते रहो, तो कुटुंब में शांति आपके आ जाएगी। जब ज्ञान आ जाता है ना, फिर ऑटोमेटिक शांति भी आ जाती है और स्वास्थ्य भी आ जाता है और आनंद भी आ जाता है। लेकिन करने से होगा, बगैर करने से कुछ नहीं होगा, बराबर। और उसको कुछ पैसा नहीं लग रहा है, वो आपके मोबाइल में है। हाँ, अगर उसके दिक्कत आ रही है, मोबाइल में पढ़ने से दिक्कत आ रही है, तो भाई हम आपको पुस्तकें देते, ग्रंथ देते, आप पोस्ट से, कुरियर से मंगाओ, खर्चा करो उसके ऊपर, वो भी हम देते हैं। और क्या करना चाहिए? एक ट्रस्ट या संस्था ने या गुरु ने लोगों के लिए क्या करना चाहिए? बाकी तो सब फ्री में ही है, बराबर की नहीं? तो करने से होता है। तो चलो, बहुत अच्छी बात है। अभी आपको तो सब कुछ बता दिया है, तो अभी आपके आगे वाली वार्तालाप कैसी करनी है या आपको सोचना है, वो आपके हाथों में है। लेकिन मैं तो इतना कह सकता हूँ कि आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई है, आपका मोक्ष निश्चित हो गया है। बस अभी मरते दम तक निस्वार्थ भाव से सेवा करो, निष्काम कर्म करो, सेवादारी करते चलो और अपना जीवन बराबर गुजारो अच्छी तरह से। हाँ, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरी जीवन तो बहुत बड़ा है, तो कोई मार्गदर्शक मुझे चाहिए, तो फिर गुरु बना लो। फिर हम जैसे हमारे ग्रुप में आप शामिल हो जाते हैं, तो आपको रोजाना फिर अलग अलग विषय को पढ़ने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे। और जैसे कबीर जी कहते हैं कि आओ संतो मेला करे, तो सब संत एक इकट्ठा हो जाते हैं। एक दूसरे के विचार, जैसे आपके कोई अच्छे विचार आप दूसरों को दे सकते हो, दूसरों को विचार आप ले सकते हो। फिर ऐसा जीवन आनंद से गुजर जाता है, एक दूसरे के सहारे, बराबर की नहीं? सब सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, चलो ठीक है। आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी।